Hello, welcome back to UGC NET exam prep. In this particular lecture, we are going to cover the international business. Under that, we are going to look the concepts and elements of business environment. Along with that, we are going to solve some of the previous year questions. So, let us begin the lecture. So, first of all, वी आर गोइंग टू लुक एट द की पॉइंट्स एंड द कॉन्सेप्ट. इसके अंदर क्या देखेंगे हम लोग? इन्वायरमेंट अब क्या होता है? इन्वायरमेंट इंक्लूड्स all the condition and circumstances influencing surrounding and affects the total organization or any part of it. इसका सिंपल मीनिंग है जो भी सराउंडिंग्स में है, हम जैसे यहाँ है सो जो भी सराउंडिंग्स में है, जो भी पर्सन है हमारे पास, या फिर ये लैपटॉप हो गया, द एयर विच वी आर ब्रीदिंग, सब चीज़ इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएगा. ठीक है. अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स अ बिजनेस ऑपरेशन. ठीक है. या तो इंटरनल होगा या तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होगा जो कि बिजनेस का डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेगा, बिजनेस सक्सेस करेगा, डेवलप करेगा कि नहीं, उस चीज़ को अफेक्ट करेगा. वो बिजनेस इन्वायरमेंट होगा. लाइक द कस्टमर्स, द कॉम्पिटिटर्स, लॉ एंड ऑर्डर, टेक्नोलॉजी, सब ये सब आ जाएगा बिजनेस इन्वायरमेंट के अंडर. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स और की कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. सो फर्स्ट क्या है इसमें? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. बिजनेस इन्वायरमेंट दो में डिवाइडेड है, द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द इंटरनल इन्वायरमेंट. अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का भी दो पार्ट है, माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट. एक एक करके हम लोग फटाफट कवर करते जाएंगे. ये सबसे पहला एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ये क्या होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल द फैक्टर्स विच आर आउटसाइड अ बिजनेस दैट कैन इन्फ्लुएंस इट्स ऑपरेशन. जो भी फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड है, जो कि कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग. ठीक है. ये अनकंट्रोलेबल नेचर का है. बिजनेस मस्ट अडॉप्ट टू दिस rather than they might force it. मतलब कि बिजनेसेस को ये सब चीज़ अडॉप्ट करना पड़ता है. दे कांट फोर्स टू हैव दोज चेंजेस. ये कवर क्या क्या करेगा? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड इंटरनेशनल फोर्सेस. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंडर आएगा. ठीक है. सो द पॉइंट्स आर बीइंग रिटन डाउन ओवर ईयर. सो ये सब इम्पॉर्टेंट. एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. सो हमें चूज़ कर रहे हैं उसमें से राइट आंसर. ठीक है. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट. अब इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट रेफर्स टू द फैक्टर्स विच आर विद इन द बिजनेस and which affects his operations and decisions. और ये सब कंट्रोल करेगा कौन? बिजनेस कंट्रोल कर सकता है इन इन्वायरमेंट को क्योंकि ये इंटरनल है, इंटरनल टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या क्या इंक्लूड करेगा? एम्प्लॉयज़ है ना, मैनेजमेंट, कंपनी, कल्चर, रिसोर्सेज, बिजनेस पॉलिसीज़, ये सब आ जाएगा इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर. It even includes mission and vision of the organization, लीडरशिप स्टाइल, कैसा लीडरशिप स्टाइल है, डेमोक्रेटिक स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. डिसेंट्रलाइज्ड है हमारा वर्किंग, ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग डिसेंट्रलाइज्ड है या फिर सेंट्रलाइज्ड वर्किंग है. ठीक है. ये सब हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. कंट्रोलेबल. इंटरनल इन्वायरमेंट कंट्रोलेबल है. फाइन. Now let us look at this macro environment. अब ये क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का बाइफर्केशन है, माइक्रो एंड मैक्रो. मैक्रो बड़ा होता है, मैक्रो इज बिगर एंड माइक्रो इसके अंडर आ जाएगा, माइक्रो. ठीक है. अब हम लोग चेकआउट करते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है. Macro environment includes broader factors such as government economic policies. Government क्या rules and regulations from time to time they are bringing into the organization, that will come under this macro environment. दूसरा क्या है? demographic trends. There is inflation in the economy or not, there is boom, there is recession, ये सब चेक करना. demographic trends मतलब
key changes in the needs and preferences of the customers, current trends of the organization, current trends of the marketplace, एज फैक्टर ऑफ द कस्टमर्स, ये सब चीज़ चेक करना. ठीक है. देन वी हैव सोशल चेंजेस. Then technological development. What are the development that is being made from time to time? What are the AI technologies that have been adopted by the organization, by the government? What are the rules and regulations that are being brought up by the government? ये सब चीज़ आ जाएगा macro environment का under. This is much broader than the micro environment that affects the entire industry or the economy. It is even known as general environment. इसको general environment भी कहा जाता है because these factors influence सभी बिजनेस को, सिर्फ एक बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगा. अगर गवर्नमेंट, मान लो गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाया, if they are imposing taxes upon the organization, it will not impose tax upon one organization, rather it is going to impose tax upon all the business organization in a country. ठीक है. So this is why government economic policies comes under macro environment. Fine. For example, a change in company's interest rate impact all the industries from banking up till the manufacturing, medical field में impact करेगा. Change in interest rate. So सभी corporate sector, banking sector, सब sectors में affect करेगा. Fine. So that is micro environment. Next we have micro environment. ये क्या है? The micro environment includes factors that have a direct and close influence on a specific business. एक ही business पर impact डालेगा micro environment, such as its suppliers क्या है, distributors क्या क्या है, पर वो single business, specific business only. It is also called the tax environment or operating environment. For example, if the price of crude oil rises, suppose the price of crude oil is increasing, so ये क्या करेगा, ये affect करेगा airline industry को, because it is going to increase the fuel cost of the airline industry. But it is not going to affect the manufacturing industry. जैसे फर्नीचर अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहाँ क्रूड ऑयल का क्या काम, सो वहाँ अफेक्ट नहीं होगा इस चीज़ का. या फिर और कोई भी इंडस्ट्री ले लेंगे, मेडिकल इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल का काम क्या है. सो यहाँ देख रहे हैं ना, क्रूड ऑयल का राइज हो रहा है एक तरफ से, उसके वजह से क्या हो रहा है, एयरलाइन इंडस्ट्री का फ्यूल कॉस्ट बढ़ रहा है. सो माइक्रो एनवायरनमेंट only has a direct and close influence on the specific industry only. Fine. Now let us move at the next slide. अब क्या है यहाँ, factors of macro environment. Now we have looked macro environment हो गया, micro environment हो गया. अब factors of macro environment we are going to cover. Then we are going to cover the factors of micro environment. So सबसे पहला factor of macro environment क्या है, economic environment. These are very important from our exam point of purpose, because questions have been asked from all these parts. So first of all, let us look, what is economic environment? This refers to the overall economy, how much people can spend and how businesses is going to grow. कितना मनी है कंज्यूमर्स के हाथ में और वो कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आता है. फैक्टर्स इसके अंदर क्या है, इन्फ्लेशन कितना राइज हो रहा है प्राइस लेवल में, या फिर डिफ्लेशन कितना प्राइजेस फॉल हुआ है. दैट इज द फैक्टर विच विल कम अंडर मैक्रो एनवायरनमेंट एंड द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. फिर क्या है, इंटरेस्ट रेट, क्या इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट इम्पोज कर रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम. देन जीडीपी ग्रोथ रेट, वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग, वेदर इट इज़ डिक्रीजिंग, करेंसी एक्सचेंज रेट, बिजनेस साइकिल. सो ये सब क्या आ जाएगा, ये सब फैक्टर्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंडर आएगा. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट. अगर हमारे पास मनी ज़्यादा है, मनी ठीक ठाक है हमारे पास, सो दैट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट. बाहर के
investors, they are going to come into India and they are going to invest over here. If the country, if the company is having economic stability, instability increases business risk. इसमें क्या होगा? Investors, as soon as they comes to know that a business is not running well, they are in debt, it is sure that they are not going to invest, because there is huge amount of risk, they are not going to get a certain amount of return. So let us look at an example of this. In a recession period, people spend less. Recession जब हमारे पास मनी नहीं है एट हैंड, वी आर नॉट हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, सो consumers are having less power, less purchasing power, they are going to purchase, they are going to spend less amount, so demand for products is going to fall. क्योंकि पैसा ही नहीं है हाथ में, तो फिर कैसे हम लोग प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे? यही अगर इकॉनमी बूम कर रहा है, बहुत देखिए, अगर इकॉनमी बूम कर रहा है, देन पीपल इज गोइंग टू स्पेंड मोर एंड बिजनेस कैन ग्रो, इन्वेस्ट एंड फ्लरिश. सो ये दिखा रहा है रिसेशन के टाइम पे हमारे पास पैसा नहीं है एंड एट द टाइम ऑफ बूम वी आर हैविंग मनी, सो हम लोग प्रोडक्ट्स पूरा परचेज करेंगे. फाइन. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड. सो second is political and legal environment. This is going to include the government rules and regulations, the policies which the government is bringing from time to time, political stability that affect how the business is actually working. अब इसके अंदर फैक्टर्स क्या क्या आते हैं? टैक्स पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन दैट हाउ मच अ बिजनेस हैज़ टू पे टू द गवर्नमेंट. इंडिविजुअल का पे स्केल अलग होता है एंड बिजनेसेस का पे स्केल अलग होता है, एंड दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द इंडिविजुअल और वी कैन से द बिजनेस. सेकेंड क्या है? लेबर लॉज. सो ये क्या बोल है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस विच हैव टू बी फॉलोड द इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. Working conditions of the labor has to be very good. Fair and minimum wages have to be given to the workers from time to time. Their voices have to be heard. Redressal system have to be adopted by the organizations. Wages देना, फिर employees right को protect करना, trade unions construct करना, so that if the employees is having any sort of queries or questions regarding their working, they can just approach the trade union and the trade union can approach the management and their voices can be heard. Then we have trade restrictions. Trade restrictions is when the government limits, imposes a limit, that could be the quotas or the tariffs upon the imports or the export, and that is going to affect the international trade. अब हम लोग कोई सामान बाहर से मंगा रहे हैं, so we have to give certain amount of money to the tax department in the foreign companies. So ये सब trade restrictions on the import export, tariffs and quotas have been set. So businesses must follow all these rules and regulations, and so that in the future they don't face any sort of risk. And one is left, that is political stability. This is the steadiness of the country's government. कितना स्टेबल है कंट्री का गवर्नमेंट? ये क्या, इससे इम्पैक्ट क्या होगा? इन्वेस्टर्स इज गोइंग टू हैव अ कॉन्फिडेंस वेदर दे हैव टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री और नॉट. सो ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट के अंडर. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वी कैन से दैट इफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेज टैक्स on the luxury items, like if we are purchasing a car or if we want to purchase certain sort of gold jewelry, then demand for them may go down. अब increase हो जाएगा taxes. Why? We are going to pay taxes along with the money. ऐसे ही हम लोग को सोना के लिए for the gold which we are purchasing we have to pay the money. अब taxes भी अगर increase कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा cost बहुत बढ़ जाएगा. So there is no logical person or logical thinking that
we are going to invest that amount of sum while purchasing that. So जब भी political और जब भी taxes low होगा, तब we have to go and purchase the products, the luxury items. So tax policies, whichever the government is bringing from time to time, that affects our purchasing power. Fine, I think you have understood this. Now let us proceed to the next slide. This is macro environment, third factor, technological environment. This is about new inventions and technological changes that affect how the products are made and how that is being sold into the market space. क्या क्या न्यू इन्वेंशंस ला रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी की चेंजेस हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है. सो इससे क्या इफेक्ट होगा कि हाउ प्रोडक्ट्स आर बीइंग मेड एंड हाउ दैट इज बीइंग सोल्ड इनटू द मार्केट प्लेस. ये क्या क्या कवर करेगा? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट. टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट्स प्रोडक्ट डिज़ाइन. किस टाइप का प्रोडक्ट डिज़ाइन होगा? टेक्नोलॉजी अगर बहुत एडवांस है, सो प्रोडक्ट विल बी कस्टमाइज इन अ वेरी गुड एंड अप्रोप्रिएट मैनर. मार्केटिंग उसका बहुत अच्छा होगा. प्रोडक्शन, कस्टमर सर्विस, टाइम टू टाइम कस्टमर सर्विस, कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छा दिया जाएगा. Like in the medical field, if we go in a hospital and there we receive a very good technology, a very good customer service, reports are being generated in within 2 to 3 days, and that is being delivered to the customers through the mail, through the email accounts. So इससे क्या पता चल रहा है? टेक्नोलॉजी इज इम्पैक्टिंग द कस्टमर सर्विस. कस्टमर का सर्विस, कस्टमर को रिस्पॉन्स देने का रेट इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल AI चैटबॉट इन बैंकिंग सेक्टर में जहाँ AI चैटबॉट लगाया जाता है, that is going to improve the service speed and that is going to gradually reduce the cost even. Fine. Now let us look at the next slide. This is socio-cultural environment. Now what is this? This refers to society's value system, the culture, tradition and lifestyle that affect what people buy. अब जैसा ट्रेडिशन है एक इंडिविजुअल का, culture or caste in which they are born, lifestyle, if they are higher class of people, they are going to buy exclusive and good material of clothes rather than the people who are having lesser amount of income. This will include values, traditions, social attitude. सोशल एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ? हाउ पीपल इन अ सोसाइटी फील अबाउट सर्टेन इशूज़. क्या एटीट्यूड है? कोई भी सोशल इशू जैसे कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इन द मार्केट प्लेस. अब कुछ लोग को क्या पसंद होता है कि इको फ्रेंडली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है. सो कंपनी क्या करेंगे? उसी हिसाब से गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे. सो एक पर्सन का एटीट्यूड कैसा है इन द मार्केट स्पेस, वो क्या इश्यूज़ को कैसे एड्रेस करता है, किस बिहेवियर को सपोर्ट करता है, दैट विल कम अंडर द सोशल एटीट्यूड. द लाइफस्टाइल ट्रेंड्स, हाउ द पीपल लिव, वर्क, whether they like to go in a restaurant or whether they like to visit a library. तो लाइफस्टाइल ट्रेंड्स कैसा है लोगों का. एंड द डाइवर्सिटी अवेयरनेस मतलब कि people how they understand the various culture in living in a society. For example, companies that are hiring people from different cultures and from different backgrounds, इससे क्या होगा? Competitiveness among the people will increase, and because of this diversification क्या होता है? Expertise from various backgrounds come up together. उससे क्या होगा? Performance of the organization is going to increase. So all this will come under socio-cultural environment. Companies must respect the social values to gain customer trust and to avoid any sort of cultural backlash. Companies को adopt करना चाहिए सभी टाइप का कल्चर्स को
they have to boost every culture, they have to give employment to each and every caste of people, so that the customer have trust upon this, upon the organization, they believe, have a faith upon the organization. Fine. Now let us look at the next factor, that is demographic environment. Now this is about population characteristics, such as what is the age of the people for which the product is being manufactured. एज क्या है, 18 to 20 years है, टीनेजर है कि अडल्ट है, 20 to 40 years, 40 to 60 years, what is the age of the customers, the gender, whether they are female, male, transgender, what is the income level of the customers, education and occupation, which profession they belong to, क्या profession है, क्या background है. So demographics helps the business to target the right group of people. Segmenting, इसके वजह से क्या होगा, segmenting आसान हो जाएगा. एज ग्रुप है जैसे 18 to 20, सो टीनेजर्स है, दे आर डिमांडिंग मोर ऑफ मोबाइल फोन्स, तो क्या होगा, कंपनी ज़्यादातर ट्रेंडी क्लोथ्स, ट्रेंडी मोबाइल फ़ोन्स बनाएंगे. सो डेमोग्राफिक समझना सबसे मेजर पार्ट होता है कोई भी बिजनेस का. सबसे पहला काम है डेमोग्राफिक डिसाइड करना, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना. नेक्स्ट क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट. दिस इन्वॉल्व्स नेचुरल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, जैसे कि क्या क्या क्लाइमेट चेंजेस आ रहा है, पॉपुलेशन लेवल क्या है, एयर पॉल्यूशन लेवल क्या है, एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, व्हाट आर द रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज हैव टू बी डन, ताकि बिजनेसेस को लॉस ना हो, कॉस्ट भी डिक्रीज हो. Businesses are now focusing on sustainable practices. Sustainable practices is thinking about the future, and using the resources in such a manner so that present needs can be fulfilled, as well as some of the things are being kept in mind, or some of the things is being regulated so that future needs are even accomplished. For example, environmental rules may require factories to control emission. अब बहुत ज़्यादा pollution हो जाएगा तो क्या होगा? So environmental rules and regulations have to be made, and that has to be imposed upon the factories so that pollution उतना ज़्यादा ना हो, environment pollute ज़्यादा ना हो. The last factor is of macro environment is international environment. This refers to the global factors that affect the businesses due to globalization. अब इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, ग्लोबल पैंडमिक, कोविड, एक कंट्री को नहीं पूरे वर्ल्ड को कोविड अफेक्ट किया था. देन द करेंसी फ्लक्चुएशन, वेदर देर इज इंक्रीज inflation, increase in the economy, or whether there is recession, and the foreign competitors. So currency fluctuations is the changes in the value of one country's money value कितना है in comparison with the other countries, and foreign competition भी इसके अंदर आएगा. जैसे सैमसंग इज गोइंग टू कम्पीट विद द इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स. सो सैमसंग वॉन्ट टू बिकम ग्लोबल, सो वो क्या करेगा, वो स्ट्रैटेजीज ऐसे अडॉप्ट करेगा सो दैट दे कैन कम्पीट विद द इंटरनेशनल ब्रांड्स इवन, राइट. सो ऑल दीज विल कम अंडर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट. नाउ दिस इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें क्या है, एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट रिड्यूसेस टैरिफ अमाउंट. अब वो क्या है, एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, एशियन इज़ अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. वो क्या किया है, टैरिफ अमाउंट्स को रिड्यूस किया है अमंग द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. सो क्या है, ये इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट को अच्छा करना, ताकि साउथ एशियन नेशंस लोग फ्री ट्रेड कर सके एक दूसरे के साथ. सो ये सब बनाना, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को लिबरलाइज करना, ताकि अच्छा से फ्री ट्रेड हो सके, राइट. सो
This is the last macro environment factor. Now we are going to look at the next slide. So here comes the micro environment factors. We have covered all the factors of the macro environment. A micro environment क्या है? First under this will cover the customers. So customers are the heart of any business. They create demand. उसके ही हिसाब से product and services will be made according to the customers. So this is simple. The customers, you can read the rest out over here. फिर नेक्स्ट क्या है? सप्लायर. सप्लायर्स गिव्स द बिजनेसेस द मटेरियल. क्या क्या मटेरियल रिक्वायर है एक बिजनेस को? गुड्स. फ्रॉम टाइम टू टाइम गुड्स हैव टू बी गिवन टू द बिजनेसेस और सर्विसेज दे नीड. ये सब ज़रूरत पड़ेगा टू प्रोड्यूस दी प्रोडक्ट. क्वालिटी, प्राइस एंड रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर्स डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोडक्शन शेड्यूल एंड प्रॉफिट्स. What does this means? If the supplier is going to provide quality products, prices भी ठीक ठाक है, बहुत लो नहीं है, and they are delivering the products from time to time. So क्या हो जाता है? सप्लायर्स के ऊपर हम लोग को ट्रस्ट आ जाता है. इसके वजह से वो लोग जो भी सप्लाई करेंगे हम लोग को, we can schedule the timing of production and we can gain profits from that. फॉर एग्जाम्पल अ क्लोदिंग ब्रांड. सपोज एक क्लोदिंग ब्रांड है. अ क्लोदिंग ब्रांड रिलाइंग ऑन अ फैब्रिक सप्लायर. तो इसका मतलब क्या हुआ? एक क्लोदिंग ब्रांड है, वो रिलाई कर रहा है किसके ऊपर? एक फैब्रिक सप्लायर. वो फैब्रिक टाइम टू टाइम हमें ऑन द टाइम डिलीवर करेगा. सो इसके बदौलत हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू फैशन लाइन. सो सब चीज़ सप्लायर के ऊपर डिपेंड है. सप्लायर अगर टाइमली हम लोग को प्रोडक्ट्स दे देगा, फैब्रिक सप्लाई कर देगा, देन वी आर गोइंग टू शो इट टू आवर कस्टमर्स. न्यू फैशन लाइन हमारा ग्रो करेगा, एक्सपैंड कर पाएगा. सो दिस वॉज द सेकेंड फैक्टर. नाउ द थर्ड फैक्टर इज कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स are the persons, one business firm selling similar product or services will compete with the other businesses firms. मॉनिटरिंग कॉम्पिटिटर प्राइस. वो लोग क्या प्राइस रखे हैं, क्वालिटी कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, इनोवेशन ज़्यादा है क्या, आफ्टर सेल सर्विसेज, ऑन टाइम डिलीवरी, रिस्पॉन्स रेट. सो ये सब चीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम अ बिजनेस हैव टू स्टडी, ताकि बेटर marketing strategy बनाया जा सके and their products can compete in this dynamic market space. Then we have the employees. Employees are part of the internal environment. Their skills, motivation, training and productivity directly affect the business performance. If an employee is being motivated to perform well, अगर कोई employee एक अच्छा काम किया, उसके वजह से उसको appraisal मिला, so that employee is going to definitely work good for the organization the next time, right? So that is going to directly affect the business performance. business का growth होगा for the longer period of time. वैसे ही ट्रेनिंग अगर दिया जाए एम्प्लॉयज़ को फ्रॉम टाइम टू टाइम, किसी भी काम के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिले, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मिले, so that is going to enhance the skill of the employees of the organization, right? The last factors are marketing intermediaries and the public. ये क्या? मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मिडलमैन, होलसेलर्स. जो भी प्रोडक्शन एक फैक्ट्री में हो रहा है, प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, जितने भी एजेंट वगैरह इन बिटवीन आते हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन अप टिल द कंज्यूमर्स. सो जितने भी मिडलमैन आते हैं वो लोग सब मार्केटिंग इंटरमीडियरीज के अंडर आएंगे. दैट इज गोइंग टू प्रमोट, सेल एंड डिलीवर द प्रोडक्ट्स. फिर क्या है? पब्लिक. पब्लिक आर ग्रुप्स दैट इन्फ्लुएंस और बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कंपनी. एग्जाम्पल मीडिया हो गया, कम्युनिटी, एक्टिविस्ट ग्रुप. वी हैव इक्वल राइट्स and raise your voice for something good. If you are seeing something good, so you have to, or if you are seeing something bad happening in the society, you have to speak up for that. So activist वगैरह, media, ये सब public में आ जाएगा. So this was all about the
theory part. Now let us look at some of the previous year questions. So first, try solving this out. I have just now explained the part. Try solving it out. So which one is not an element, not an element of the internal environment? Internal environment का part क्या क्या नहीं है? Marketing capability, marketing capacity हमारा है कि नहीं, resources है कि नहीं हमारे पास, so that will come under the internal environment. Operational capacity है कि नहीं, मशीन हमारा ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं, so operational capacity is will even come under the internal environment. Money and capital market will come under the external environment. कितना इन्वेस्टर्स लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी हमारे पास है कि नहीं, सो कैपिटल विल कम अंडर एक्सटर्नल. राइट आंसर विल बी सी. Personal capacity, that is will even come under the internal environment. So the right answer is money and capital market. You can look out the solution for this. Next question is, which of the following is not an element of internal environment? So the options are mission and objectives. This is the part of internal environment. Human resources, part of internal environment. कितने human resources है, किस डिपार्टमेंट में कितने human resources को एम्प्लॉय करना है. फिर सी में क्या है, कस्टमर्स विल कम अंडर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अब बाहर के हैं ना, बाहर कॉम्पिटिटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, वो लोग सब बाहर के हैं. एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू, दिस विल be part of the internal environment. So our right answer will be option number C. So explanation भी दिए है along with the questions, so you can have a read through this. Next question is, the first macro environmental force that a business firm generally monitors is. सबसे पहला force. I have just now explained this part. So first macro environmental force is a demographic environment. सबसे पहले एज क्या है, जेंडर क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम क्या है, यही था ना, एज, जेंडर, इनकम. इसी के हिसाब से तो हम लोग सेगमेंटेशन करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट मैक्रो environmental force that a business firm generally monitors. So right answer is B, demographic environment. Next question. So there is an acute shortage of electricity in some of the states in India. This reflects a problem in which type of the business environment? June 2014 का क्वेश्चन है. सो हियर द आंसर इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. डेमोग्राफिक में तो हम लोग देख लिए, एज, जेंडर वगैरह आता है. पॉलिटिकल में रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये उसमें आ गया. सोशल कल्चर में वैल्यू, ट्रेडिशन, then caste of the people, the lifestyle of the people, ये सब सोशल कल्चर में आ गया. इकोनॉमिक इज द राइट आंसर. Let us look at the explanation. An economic environment include all the factors that affect the production and distribution क्या हो रहा है, consumption of goods and services, like the availability, कितना resources available है organization के पास, income level कितना है organization का, income level कितना है of the people, then inflation है कि deflation है, boom period है, recession period है, the power supply. So all this will come under economic environment.
So electricity shortage is directly related to infrastructure and resource availability, which impact the industrial output, cost and the business growth. तो इलेक्ट्रिसिटी अगर शॉर्ट हो गया तो इंडस्ट्रियल का इनपुट उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फुल ऑन इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, कॉस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज, बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर पाएगा. सो द राइट आंसर ओवर हियर इज इकोनॉमिक, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following is not a correct sequential combination? So the right answer over here is not a correct. Okay, so D is a right option. Macro environment, external environment. Okay, fine. Macro environment, external environment के अंडर आता है. Customers and then prospects of business development. कस्टमर्स कैसे हो गया? आंसर देखो इसमें क्या, मैक्रो इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कस्टमर्स and prospects of business development. Macro environment is indeed a part of the external environment, but customers are not part of the macro environment. External environment में तो ठीक है, पर macro environment में नहीं होगा. They belong to the micro environment which is specific to that business only. Customers है ना, एक business के customers है, so वो micro environment में आ जाएगा. So correct answer क्या है हमारा? D, option number D. The next question, list 1 and list 2 is been given. The correct answer have to be matched out. So first of all let us look जोग्राफिकल. अब सबसे सिंपल हम लोग देख लेंगे पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट. सबसे पहले ऑप्शंस को देखते हैं. इंपॉर्टेंस फॉर इंडस्ट्रीज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, क्लोज रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज सबसे सिंपल लग रहा है. सो नेचुरल रिसोर्सेज विल कम अंडर जोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज इज सी. सी इज मैचिंग विद 4. सो सी एंड 4. बी, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी. सो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव occupational and spatial mobility of population. So this is what? Demographic environment. So D is matching with second. Option number D and second. So option number B is our right option. The next ये हम लोग 1 का B ये सभी चेक कर लेते हैं. पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट 1 इज मैचिंग विद बी. क्लोज रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज राइट. एंड 1 इज लेफ्ट, दैट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, import for industries directly dependent upon the imports. So 3 is A. 3 is A. So first we need to chalk out the wrong options. Wrong options को सबसे पहले काट देना चाहिए. उसके बाद जो भी ऑप्शंस आए एलिमिनेशन मेथड के थ्रू वी कैन सी. सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. सो right answer is option number B. You can look at the explanation of this. Okay, everything has been mentioned over here. The last question of today's session.
दिस इज इवन द मैच द फॉलोइंग 2019 के पेपर में आया हुआ है दिसंबर। सो सबसे पहले इजी वाला हम लोग देखते हैं, लिस्ट टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मैक्रो इन्वायरमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, सो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, डायरेक्टली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये किससे हो जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। सो डी का आंसर 1 है ना, सो डी का आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन या तो इसमें आएगा, बाकी दोनों को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ओनली एक्सपोर्ट। सो ये क्या हो जाएगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, सी का 2, सी का 2। सो ये सी का 2 डी में है, सो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं ए एंड बी। So option number D is our right option. You can look at the explanation which is being provided in the slide. So this was all about today's lecture. I hope you liked the lecture. So if you are having any sort of doubt, you can surely comment that down. I would love to give a reply to that. And don't forget to like and subscribe to the channel. It gives me boost for making such sort of lectures more. So thank you once again. Take care and bye-bye.